बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला पुरुष तैराकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के 18 में से 17 मंडलों के प्रतिभाशाली तैराकों के साथ साथ भारत हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। इस आयोजन ने न केवल प्रदेश के खिलाड़ियों को मंच प्रदान किया बल्कि तैराकी जैसे तकनीकी खेल को भी जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम पहल की। शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार उपस्थित रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डीपीएस बरेली के प्रिंसिपल वीके मिश्रा और जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गुप्ता मंच पर मौजूद रहे। अतिथियों ने तैराकों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों को जीवन का अहम हिस्सा बताया और युवाओं से खेल भावना के साथ आगे बढ़ने की अपील की। प्रतियोगिता का पहला दिन रोमांच और प्रतिस्पर्धा से भरपूर रहा। 100 मीटर बटरफ्लाई पुरुष वर्ग में स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ के कृष्ण यादव ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। विंध्याचल मंडल के हर्ष निषाद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि मेजबान बरेली मंडल के सहन अरोड़ा ने तीसरा स्थान पर रहते हुए स्थानीय खेल प्रेमियों को गर्व का अवसर दिया। महिला वर्ग की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा भी अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक रही। विंध्याचल मंडल की अर्चना ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि उनकी ही मंडलीय साथी शिक्षा दूसरे स्थान पर रही। गोरखपुर की अंजनी कनौजिया ने तीसरा स्थान पाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में भी प्रदेश के उभरते सितारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग में वाराणसी के सत्यम पहले स्थान पर रहे, जबकि लखनऊ के कृष्ण यादव ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। वाराणसी के रामसी ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ की शीतल ने अपना दमदार प्रदर्शन किया, पहला स्थान हासिल किया। विंध्याचल की पूजा ने दूसरा और रानी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास स्पर्धा के दौरान उनकी तकनीक और अनुशासन सराहनीय रहा। प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं को सांसद छत्रपाल गंगवार और जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गुप्ता, आरएसओ जितेंद्र यादव, तैराकी संघ के रविंद्र कपूर, सुनील मित्तल ने पुरस्कार वितरित किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि ये मंच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। हालांकि वो सीखने की उम्र तो गायब हो गई, सीखने की कोई उम्र नहीं होती साहब, पर फिर भी मुझे जिज्ञासा जरूर है कि इनकी प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, कौन कौन आते हैं, किस टाइप के खेलों का लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, उसमें जानने की रुचि, और इसलिए मैं आप सबके बीच में अक्सर आ जाता हूँ और मेरी जो अज्ञानता अल्पज्ञता है वो भी दिखी जाती है बातचीत में, कार्यक्रमों में से। और फिर भी मैं सभी हिस्सेदारी करने वाले अपने सभी प्रतियोगी बच्चों को बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएं, आशीर्वाद और उनका उत्साहवर्धन, और ये बताने के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाजपा योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी खेलों में बड़ी विशेष रुचि, उत्साहवर्धन करना, नौजवानों का हौसला बढ़ाना, बच्चों को खेलों के प्रति और अच्छी भावना के साथ उनको हौसला बढ़ाना, और उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो ऐसा हमारे योगी जी करते हैं। देश के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया एक अलग पूरा सिस्टम ही बना दिया, बच्चों को रुचि लेने बढ़े और धीरे धीरे यहाँ से देश के लिए तो नाम कमाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको आगे बढ़ने का खेलों में और हिस्सेदारी करके देश का गौरव बढ़ाने का उनका हौसला बढ़े, ऐसे हमारे ये बड़े नेता करते हैं। मेरा बरेली से मेरा वास्ता है, तो यहाँ पर मैं अपने सभी मित्रों को, साथियों को चाहूँगा मेरा भी जरा ज्ञानवर्धन करें यहाँ पर, और क्या क्या हो सकता है खेलों के लिए, उसके लिए सरकार से क्या करवाया जा सकता है, उसके लिए मेरा अगर ज्ञानवर्धन होगा तो मैं और बात को आगे बढ़ाने का आपको आश्वस्त करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बार मैं और आया था किसी और कार्यक्रम में, तो वहाँ मुझे बताया यहाँ पर बहुत सारे बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, स्पर्धाएं होती हैं, बच्चों को आते हैं तो यहाँ पर होटल्स में रहने का, स्कूल कॉलेज में रहने का ऐसा नंबर आता है, उनका कहीं ना कहीं यहीं पर छात्रावास ऐसा कुछ ना कुछ बन जाए, मैं उसमें प्रयास में हूँ।